हम सबको जीवन में बहुत सी वस्तु, बहुत सी सुविधाएं और बहुत से लोग इस जीवन काल में मिलते हैं और उसमें से सत्संग का जो समय होता है वो बड़ा ही मूल्यवान होता है। गोस्वामी जी ने कहा है, धन्य घड़ी जब सोई सत्संगा। आपका जो घड़ी है, जो समय है, वो धन्य कब होता है? गोस्वामी जी कहते हैं, धन्य घड़ी जब सोई सत्संगा। जब आप सत्संग करते हैं, जब आपका जीवन सत्संग में होता है, संतों के संग में होता है, सदकर्म में होता है, उसी घड़ी को हम धन्य कह सकते हैं। और वही समय हमारे कल्याण का होता है। हम सब जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो वो आनंद का घड़ी जब हम संतों के संग में होते हैं, सत्संग में होते हैं, तब मिलता है। और ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त करके जो सत्संग ना किया, जो संतों के संग में ना रहा, उसके जीवन में कहना चाहिए वो अभागा ही है। मानव जीवन प्राप्त करके जो सत्संग ना किया, भजन ना किया, अपने कल्याण का काम नहीं किया, वो अभागा ही है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगति कूर की, आठों पहर उपाद। जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, आनंद मंगल की कामना करते हो, तो सबसे पहले क्या करना होगा? संगत कीजिए साधु की। अब हमारी संगत कहाँ है? हमारा उठना बैठना कहाँ है? हमारा जीवन किन लोगों के साथ बीत रहा है और किस माहौल और परिस्थिति में बीत रहा है? यदि इस पर ध्यान नहीं दिए तो फिर समझिए हमारा जीवन बेकार हो रहा है। जो जीवन का समय है वो यूं ही चला जा रहा है, उसका कोई लाभ नहीं होगा। किसी व्यक्ति को कोई 1 लाख रुपया दे दे और उस 1 लाख रुपये में वो दिन दिन करते करते, एक एक दिन करते करते उस 1 लाख रुपये को खर्च कर दे, उस 1 लाख रुपए का कोई सार्थक उपयोग ना किया, तो फिर उसे हम बेवकूफ ही कहेंगे। किंतु जो उस रुपए को लेकर के उन्नति करता है, कुछ कारोबारी करता है, उस पैसे को और बढ़ाता है, उसे ही हम ज्ञानवान कहते हैं, उसे हम विवेकी कहते हैं। ठीक हमारे जीवन की भी यही दशा है। जो सांसें हमें मिली हुई है, उस श्वास को कहाँ लगा रहे हैं? उस जीवन को कहाँ लगा रहे हैं? क्या ये सार्थक जगह में लग रहा है? यदि सार्थक जगह में लग रहा है तब तो कहना चाहिए कि हम विवेकी हैं, हम पारखी हैं, हमने समय का उपयोग किया, हमने अपने समय को भजन में लगाया, सत्संग में लगाया, और ये सब काम नहीं हुआ तो समझिए आए और गए, मिला कुछ नहीं। संत जन कहते हैं कि मानव जीवन कल्याण करने का साधन है, मोक्ष भूमिका है। यहाँ कर्म बनते हैं और कर्म बिगड़ते हैं। पशु पक्षियों में ये सब साधन नहीं है। लेकिन आज हम मानव जीवन में होकर भी क्या कर रहे हैं, ये विचारने की बात है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विचार करो, करहु विचार तो सब दुखदाई। जो कर्म हम करते हैं उस पर विचार नहीं करते हैं, और विचार न करने के कारण ही जीवन में दुख बना रहता है, अशांति बनी रहती, पीड़ा बना रहता है। संत जन कहते हैं कि आज हम जिस भी स्थिति में हैं,
चाहे सुखी हैं, चाहे दुखी हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, वो हमारे अपने किए हुए विचार के माध्यम से होता है। जो विचार मन में होता है वो विचार हम कर्म में लाते हैं, और कर्म में लाते हैं तो उसी का परिणाम हमें मिलता है सुख के रूप में, दुख के रूप में। अब विचार ये करना है कि हमने कौन से विचार हमारे जीवन में किया और किस विचार के आधार पर अपने जीवन को हम जिए, इस पर विचार करना है। यदि साधु संग में है, सत्संग में है, सदग्रंथ अध्ययन में है, तब तो हमारा जीवन सार्थक है, हमारा समय सार्थक है। और इस सब चीज में नहीं है तो फिर जैसे पशु जीवन जी रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, बस खा रहे हैं, अपने जीवन को किसी तरह काट रहे हैं, बाल बच्चे पैदा कर ले रहे हैं। तो यही दशा हमारी भी रही तो मानव जीवन पाने का कोई मतलब नहीं हो। फिर बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। बड़े भाग्य तब होता है जब हम अपने भाग्य को बनाएं, अपने भीतर के जो भाग्य है उसको जगाएं, अपने जीवन को कल्याण की ओर लगाएं, सत्संग की ओर लगाएं। तो कबीर साहब भी हम सबको निर्देश करते हैं कि मानव जीवन पाए हो उत्तम जीवन पाए हो, तो इस जीवन को कहाँ लगाना है? सत्संग में लगाओ। संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याद। यदि जीवन में सत्संग करते हो तो होगा क्या? हरे और की ब्याद। जो हमारे भीतर व्याधि है, पीड़ा है, उसका हरण होता है। उसका हरण कौन करते हैं? हमारे संत, हमारे गुरुजन। दूसरे माध्यम से कहें तो संत गुरुजन दुख को हरते नहीं हैं, जिससे दुख दूर हो, दुख जाए, ऐसा मार्ग बताते हैं। कहीं कहीं आदमी भटक जाते हैं कि गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमारे दुख को हर लेंगे, हमें हमारी पीड़ा से मुक्ति दिला देंगे। लेकिन होता ऐसा नहीं है। गुरु जिस रास्ते पर चले होते हैं, जिस रास्ते पर चल करके अपने मन में शांति का अनुभव किए होते हैं, अपने अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान प्रकाश में जी रहे होते हैं, उसका अनुभव हम सब में बांटने का प्रयास करते हैं। वो रास्ता पर, उस रास्ते को बताने के लिए गुरुजन प्रयास करते हैं और बताते हैं। और जब हम भी उसी रास्ता को पकड़ लेते हैं तो हमारे जीवन में भी वही दशा आ जाती है, वही सुख, वही शांति, वही कल्याण का मार्ग भी हमें मिल जाता है। आज का ये सुंदर अवसर जो हमें मिला हुआ है, ये बड़ा ही सुंदर है। और इस सुंदर अवसर को यदि खो देते हैं तो फिर कल हमें वही परिणाम भुगतना होगा जो आज हम भुगत रहे हैं। कल हमने क्या कर्म किया, उसी कर्म का फल तो आज है, चाहे वो दुख के रूप में, चाहे सुख के रूप में। इसलिए उत्तम मानव जीवन में आकर के हमें सत्कर्म ही करना है, सेवा करना है, सहयोग करना है, एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करना है। आज हमारे जीवन से प्रेम चला गया है और प्रेम जाने के कारण से एक दूसरे के प्रति कटुता आ गई है, एक दूसरे के प्रति घृणा आ गई है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या आ गई है, एक दूसरे के उन्नति को देख करके मन में जलन होने की स्थिति पैदा हो गई है। ये क्यों? ये सारे चीज अपने महत्व को, सत्संग के महत्व को, अपने जीवन के महत्व को न समझने के कारण से। प्रेम तभी हमारे भीतर रहेगा जब हम विवेक करेंगे, विचार करेंगे। और बिना प्रेम के हम इस जीवन को जी नहीं सकते। कब तक हम कटुता और वैमनस्यता में एक दूसरे से समय बिताएंगे? ये सारी चीज को छोड़ करके आज हम संकल्प लें कि हमें आज से अच्छा जीवन जीना है। बीता ताही बिसार दे आगे की सुधिले। संत जन कहते हैं
कि जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए। आज बड़ा सुंदर अवसर है, आज हमें अपने कल्याण का काम करना है। और यदि हमने ठान लिया कि उत्तम मानव जीवन प्राप्त हो करके, पा करके हमें मानव हो करके जीवन जीना है और मानव हो करके इस दुनिया से चले जाना है। कबीर साहब कहते हैं कि आदमी आदमी होकर के नहीं जीता है, शैतान होकर के जीता है, और मरता है तो भी शैतान होकर के मरता है। इसलिए कहते हैं कि मुआ सो डांगर ढोर, पशु होकर के मरता है। मानुष हो के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर। मानव का जीवन तो पाया है, परंतु मानवीय बुद्धि न होने के कारण से वो पशु के समान जीवन को जीता है और पशु के समान बिना अस्तित्व के अपने जीवन को जी करके समाप्त कर देता है। तो आज हमें सुंदर संतों गुरुजनों का सत्संग मिला हुआ है, सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है। तो करना क्या है? संगत कीजिए साधु की। संगत हम साधु की करेंगे, संतों की करेंगे, संतों के बीच अपने जीवन को बिताएंगे, विवेक विचार से अपने जीवन को जिएंगे, तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। वरना हमारा जीवन कहाँ बीत रहा है? ओछी संगत कूर की आठों पहर उदास, आठों पहर उपाध। हमारी संगत ओछी अर्थात जो छोटी है, चाहे वो प्राणी के साथ हो या पदार्थ के साथ हो, चाहे रिश्ते नातों के साथ हो या सांसारिक किसी भी संबंध से हो, हमारा समय यहाँ बीत रहा है। ओछी, छोटी, और छोटी बुद्धि वाले के साथ, मंद बुद्धि वाले जो विवेकहीन हैं, उनके साथ यदि हमारे जीवन का समय बीत रहा है तो समझिए क्या हो रहा है? ओछी संगति कूर की आठों पहर उपाद। फिर तो जीवन में क्रूरता आएगी, क्रूरता आएगी, और फिर आठों पहर उपाद लगा रहेगा। फिर प्रेम नहीं आ सकता, फिर सत्य नहीं आ सकता, फिर दया क्षमा सद्भावना नहीं आ सकती है। तो इस सब के लिए बड़ा ही सुंदर अवसर आज हम सबको मिला हुआ है, प्रेम से जीने के लिए, कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। संतों गुरुजनों का सानिध्य मिला हुआ है, उत्तम मानव जीवन मिला हुआ है। इस जीवन का सार्थक उपयोग है कि हम कल्याण को प्राप्त हो जाएं, आत्म अनुभूति को प्राप्त कर लें, आत्म शांति को प्राप्त कर लें। यही हम सबका मुख्य उद्देश्य है, इस जीवन में आना, सत्संग करना, भजन करना। तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है।